Thank you very much, sir. Thank you very much. Mr. Thackeray, since we have you here on stage, sir, if you'd like to say a few words as well, please. निर्मला जी, आपका तो मैं स्वागत कर रहा हूं। क्या कहूं, 2-3 अवार्ड्स तो मेरे फैमिली में है। एक तो मेरे अपनी स्टेट है, दूसरे मुकेश भाई है, दीपक भाई है, करण जी आप भी हो। तो शायद किसी की मतलब लग सकता है कि मैच फिक्सिंग था। मैच फिक्सिंग तो था नहीं, लेकिन मैच तो जरूर था। और मैं सभी लोगों को पहले तो सीएनबीसी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और जितने सारे लोग यहां अवार्ड विनर है उनका अभिनंदन करना चाहता हूं। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मैच फिक्सिंग नहीं था, लेकिन मैच जरूर था। ये तो कंपटीशन थी। कंपटीशन का मतलब सारे लोग जानते हैं। एक बात, कंपटीशन जीतना वो तो अलग है, लेकिन कंपटीशन में हिस्सा लेना, उसके लिए भी एक हिम्मत होनी चाहिए, जिद होनी चाहिए। और मुझे खुशी है, पहले तो मुझे पता नहीं था कि ये अवार्ड मेरे अपनी स्टेट को मिलने जा रहा है। तो खुशी इसी बात की है कि महाराष्ट्र पूरे देश में हमेशा नंबर 1 था ही, आज भी है और कल भी रहेगा, जरूर रहेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट ईयर महाराष्ट्र के साथ और सारे स्टेट भी आ जाए। क्योंकि जैसे महाराष्ट्र मेरा अपना है, अपना आपका भी अपना है, वैसे ये देश भी अपना है, पूरा देश अपना है। और देश के सारी स्टेट अगर कंपटीशन में आए और अवार्ड्स लेने लगेंगे तो पूरा देश अपना पूरे विश्व में नंबर 1 हो जाएगा। निर्मला जी, मैं सच कहता हूं, पहले तो मैं ये बजट वगैरह कुछ जानता नहीं था, मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। कुछ साल पहले कोशिश की समझने की, लेकिन जब तक वो समझ में आती थी बात, तब तक आपका नेक्स्ट बजट आ जाता था। तो फिर मैंने क्या किया, क्योंकि एक पार्टी का चीफ हूं, जैसे बजट आ जाता है रिएक्शन तो देनी पड़ती है। तो मैंने शुरुआत की, एक दिन पहले ही रिएक्शन दे दूं। क्या है रिएक्शन, क्या है? निर्मला जी ने बजट पेश किया, आपकी रिएक्शन क्या है? कुछ नहीं, गरीबों को गरीब, अमीरों को अमीर करने वाला बजट, मिडिल क्लास को कुछ मिलने वाला नहीं है, जीडीपी गिरने वाला है। दूसरा क्या है? फिस्कल डिफिसिट। वो दीपक भाई बरोबर है कि नहीं रिएक्शन? नहीं, अभी आपके सामने वो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मेरे कानों में तो वो ही बोलते हैं। नहीं, बहुत ही कठिन विषय है, लेकिन अब मैं नहीं बोल सकता कि मुझे कुछ समझता नहीं। अब तो मुझे वो करना पड़ रहा है। और मुझे मालूम है कि जब स्टेट बजट आ जाएगा तो उसके ऊपर भी यही प्रतिक्रिया आने वाली है। तो अब मेरी मुश्किल होगी कि पहले रिएक्शन दे दूं कि बजट दे दूं। लेकिन मैं मानता हूं, माफ करिए, कुछ गलतफहमी नहीं करना, जब भी बजट पेश होता है तो सारे लोग थोड़ा धक धक होता है और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, क्या हो रहा है, सब अपने जेब संभाल के रहते हैं, क्योंकि जेब तो कटने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी है। तो आप बताइए कि आप सक्सेसफुल हो? नहीं, ये बात सच है कि बहुत ही कठिन है। अपनी इकोनॉमी जो है वो तो वही है, फाइनेंस मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर हो, नई नोट तो नहीं छाप सकता। जितना है उसी में सब खेल करना पड़ता है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आमदनी तो बढ़नी चाहिए, कारोबार बड़ा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए। पिछले महीने मैंने अपने सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको एक साथ बुलाया था। उनकी ओर से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये तो बढ़ना चाहिए, अपने देश में इंडस्ट्री आनी चाहिए, मेरे राज्य में आनी चाहिए, कारोबार बढ़ना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए। लेकिन साथ में कितना भी आप मॉडर्नाइजेशन की ओर जाएंगे, जब घर वापस लौटते हो तो एक ही, जो मनोज कुमार की पिक्चर, करण भाई, रोटी कपड़ा और मकान, उसी के ऊपर पूरा विश्व चलता आ रहा है।
तो हमारा ये कर्तव्य है। मैं आज राज्य का मुख्यमंत्री हूं, आप देश की अर्थमंत्री हो, प्रधानमंत्री जी हैं, मैं पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जी से मिला कि हम सबका कर्तव्य है कि पूरे सारे देश की जनता हमारे और अपेक्षा लेकर देख रही है। हमसे अपेक्षा है कि ये सब कर रहे करिए, बजट पेश करिए, लेकिन मेरी आमदनी कैसे बढ़ेगी, अच्छी शिक्षा कैसे मिलेगी। अभी 2-3 साल में हमारे आजादी को 75 साल पूरे होने जाएंगे। क्या हम आज तक हमारी आजादी उन लोगों तक पहुंचा सके हैं जो गांव में रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं? क्यों अपने देश में भी जो शहर में रह रहे हैं, जो उन्होंने अपेक्षा की थी, क्या उनको मिल रहा है? तो ये सारे सवाल है, कठिन है, एक ही झटके में उत्तर नहीं मिल सकता। लेकिन हम मतलब केंद्र है, राज्य है, और यहाँ आए हुए सारे, उसमें काफी सारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, काफी सारे लोग हैं, और मीडिया भी, अगर हम साथ में हाथ मिलाकर काम करें तो मुझे पक्का भरोसा है, जो हमारा एक सपना है कि हमारा हिंदुस्तान देश की महासत्ता बन सकता है, वो हम बना के रखेंगे। इतनी ताकत इस कंपटीशन में हम सब साथ में मिलकर अगर उतरते हैं तो पूरे विश्व के नंबर 1 हम बन सकते हैं। मेरा आत्मविश्वास है, और मैं उसी दिन की अपेक्षा करता हूं। सबको शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। Thank you very much, sir. Thank you, Mr. Thackeray. Thank you. Congratulations.